हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्योंकि यह जो टॉपिक है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। और अमूमन हम लोग इस सेक्शन में गलती करते हैं। गलती कब होती है? जब आपको कंप्लीट ग्रामर की जानकारी न हो, क्योंकि पूरा ग्रामर से ही यह बना है। और बेसिकली जो टेंस होता है, टेंस से बना होता है। जब आप टेंस की पूरी जानकारी रखते हैं तो आपको इसमें कोई झिझक नहीं मिलती। लेकिन जब आप अधूरे ज्ञान के साथ इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आप मिस्टेक करते हैं और उस दशा में आपको नंबर कम मिलते हैं। आप फिर विद्यालय का दोष देंगे, अध्यापक का दोष देंगे, लेकिन वास्तव में वह कमी आपकी होती है। तो जितना भी आप टेंस पढ़ें उन्हें बारीकी से सीखें और उन सब का सम्यक प्रयोग आपको हिंदी टू इंग्लिश के लिए कंप्लीट बनाएगा। अगर आप इसका ट्रांसलेशन सही करते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं और आपका परसेंटेज स्वाभाविक बढ़ जाएगा। तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं। आप देखिए कैसे ट्रांसलेशन होता है। कभी कभी 2 या 3 वाक्य एक ही वाक्य में आ जाते हैं, तो विद्यार्थी देख के घबरा जाते हैं, अरे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम तो एक ही वाक्य पढ़े हैं। नहीं, उन्हें जोड़ने के लिए कुछ रूल्स हैं और जिन्हें आप पढ़ करके आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। पहले वाक्य, इस पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। मोहन एक गांव में रहता है। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। उसके पिता खेत में काम करते हैं और उसकी माँ एक गृहिणी है। मोहन हमेशा अपने माता पिता की सहायता करता है। जब वह स्कूल से वापस आता है तो खेतों में काम करता है। हमें भी मेहनती बनना चाहिए। यह वाक्य है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम के दौरान आप इस पैसेज को 1 या 2 बार पढ़ेंगे। पढ़ लेंगे आप 80% ट्रांसलेशन कर लेंगे। बाकी जो कठिन है उसको सॉल्व करते समय लगा देंगे। तो यहां आपका पहला वाक्य है, मोहन एक गांव में रहता है। सबसे पहले आप टेंस को देखेंगे। रहता है, ता है आ गया, तो यह हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें आपको ट्रांसलेशन करना है। अफर्मेटिव है, तो अब कर्ता कौन है? मोहन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, आप नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब कौन है? रहना। लिव मीन रहना। और मोहन सिंगुलर है तो इसमें यस जोड़ देंगे। मोहन लिव्स कहां रहता है? एक गांव में। यह कंप्लीमेंट है, तो में के लिए आप पहले लिखेंगे इन ए विलेज। पहला वाक्य आपका हो गया। दूसरा वाक्य, वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। अब यहां देखिए केवल है आया, तो यह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। देखिए वह जो है मोहन के लिए है, तो मोहन का हम प्रोनाउन लिखेंगे ही। और ही सिंगुलर है, तो इस है के लिए प्रेजेंट टेंस में इज। ही इज, वह है क्या? बहुत ईमानदार और परिश्रमी लड़का। तो अब बहुत के लिए वेरी, ईमानदार, ऑनेस्ट एंड परिश्रमी, हार्ड वर्किंग
बॉय। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। दो वाक्य हो गए। तीसरा वाक्य देखिए, उसके पिता खेत में काम करते हैं। ते हैं, तो ये भी आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सब्जेक्ट इसमें उसके पिता, तो अब उसके के लिए हो जाएगा हिज और पिता के लिए फादर। यह भी अफर्मेटिव है, सहायक क्रिया इसमें नहीं लगेगी। मेन वर्ब काम करना, वर्क, और यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें एस जोड़ देंगे। हिज फादर वर्क्स, कहाँ काम करते हैं? खेत में। इन द फील्ड। और उसकी माँ एक गृहिणी है, यदि है आया तो यह केवल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो और के लिए एंड उसकी माँ, उसकी के लिए हो जाएगा हिज मदर। एक गृहिणी है, अब है के लिए यह सिंगुलर है, इज ए गृहिणी हाउस वाइफ। आगे बढ़ते हैं। मोहन हमेशा अपने माता पिता की सहायता करता है। देखिए यहां भी ता है आ गया, तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब सब्जेक्ट कौन है? मोहन। हमेशा, यह देखिए एडवर्ब है, तो यह रहेगा ऑलवेज। मुख्य क्रिया सहायता करना, हेल्प, और ये अफर्मेटिव है तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस, तो यस जोड़ देंगे। हेल्प्स, किसकी सहायता करता है? अपने माता पिता की, तो अपने के लिए हो जाएगा हिज और माता पिता के लिए पेरेंट्स। अब है जब वह स्कूल से वापस आता है। दो वाक्य हैं, आता है पहले, ता है आ गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब, जब के लिए आप लिखेंगे व्हेन, वह है तो ही। अब सक्रिय लगना नहीं इसमें। मेन वर्ब कौन है? वापस आना, कम्स बैक, चाहे यहां रिटर्न्स भी लिख सकते हैं। व्हेन ही रिटर्न्स, कहां से वापस आता है? स्कूल से। फ्रॉम द स्कूल, और देखिए तो है ना, इसके लिए अंग्रेजी में कॉमा लिखा जाता है, नीचे सिंगल कॉमा। खेतों में काम करता है। अब देखिए यहां वह नहीं आया है, आप चाहे तो उसकी अंग्रेजी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी आपका बात सही होगा। तो अगर वाक्य आपका इनकम्प्लीट लग रहा है तो ही लिख दीजिए। ही, वह खेतों में काम करता है, और ता है, यह है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही वर्क है, इसमें यस हो जाएगा। वर्क्स, कहां काम करता है? खेतों में। इन द फील्ड्स। फिर है हमें भी मेहनती बनना चाहिए, यह सीख है, तो चाहिए आ गया, इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट कौन है? हमें, वी, और चाहिए के लिए शुड आप लगाएंगे। वी शुड, और आल्सो बी, बनना के लिए बी मेहनती, हार्ड वर्किंग।
वी शुड आल्सो बी हार्ड वर्किंग, हमें भी मेहनती बनना चाहिए। तो यह देखिए, इस तरह से आपने धीरे धीरे पूरे पैसेज का ट्रांसलेशन कर दिया। बोर्ड एग्जाम में बिना आप किसी परेशानी के, बिना प्रेशर के आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।